लालची दूध वाला एक छोटे से गांव में एक दूध वाला रहता था जिसका नाम रामू था। वह रोज सुबह जल्दी उठता, अपनी गाय से दूध निकालता और पूरे गांव में बेचने के लिए जाता। रामू का दिल अच्छा था, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी। वह बहुत लालची था। रामू की एक आदत थी, वह हमेशा अधिक पैसा कमाने की सोचता। उसकी सोच थी कि अगर वह थोड़ा और दूध बेचे तो उसका मुनाफा और बढ़ जाएगा। तो रामू ने एक दिन सोचा, अगर मैं दूध में थोड़ा पानी मिला दूं तो मुझे ज्यादा दूध मिलेगा और ज्यादा पैसे मिलेंगे। यही सोचकर रामू ने दूध में पानी मिलाना शुरू कर दिया। वह रोज सुबह गाय से दूध निकालता और फिर उसमें पानी डालकर गांव के लोगों को बेचता। गांव वाले विश्वास करते थे कि रामू का दूध सबसे अच्छा और ताजे होता है, लेकिन वे नहीं जानते थे कि उसमें पानी मिला हुआ है। समय के साथ रामू का कारोबार और भी बढ़ने लगा। वह हर दिन ज्यादा दूध बेचता और ज्यादा पैसे कमाता। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन एक दिन गांव में एक नए दूध वाले का आगमन हुआ, जिसका नाम मोहन था। मोहन ने रामू की दुकान के पास अपनी दुकान खोली और दूध बेचने लगा। मोहन का दूध सचमुच ताजा और शुद्ध था। कुछ ही दिनों में गांव वाले मोहन के दूध को पसंद करने लगे। वे धीरे धीरे रामू का दूध छोड़कर मोहन का दूध खरीदने आने लगे। रामू को यह देखकर बहुत गुस्सा आया। वह समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वह तो हर दिन ज्यादा दूध बेचता था। एक दिन रामू ने मोहन से जाकर पूछा, तुम्हारा दूध इतना ताजगी से भरा हुआ कैसे रहता है? मोहन हंसते हुए बोला, मैं दूध में किसी भी तरह का पानी नहीं मिलाता। मेरा दूध ताजगी से भरा हुआ है, क्योंकि मैं अपनी गायों का अच्छे से ध्यान रखता हूं और उन्हें स्वस्थ रखता हूं। मैं कभी अपने ग्राहकों के साथ धोखा नहीं करता। रामू को यह बात समझ में आई। उसने महसूस किया कि लालच और धोखाधड़ी से कोई फायदा नहीं होता। उसके दिमाग में अचानक एक विचार आया, अगर मैं अपने दूध को सच में ताजे और शुद्ध बनाऊं तो लोग मुझे भी पसंद करेंगे। अगले दिन से रामू ने अपनी आदत बदल दी। उसने दूध में पानी मिलाना छोड़ दिया और अपनी गायों को और भी अच्छे से रखा। धीरे धीरे गांव वाले फिर से रामू के पास आने लगे, लेकिन इस बार रामू ने कभी भी धोखा देने का सोचा नहीं और वह ईमानदारी से अपना काम करने लगा। वह दिन दूर नहीं था जब रामू का दूध मोहन के दूध के बराबर ताजा और शुद्ध हो गया। अब रामू और मोहन दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। रामू ने सीखा कि मेहनत और ईमानदारी से कमाए गए पैसे ही सच्चे होते हैं। रामू आत्मविश्वास से, अरे, इस बार मैं बहुत दूध निकालूंगा। ज्यादा दूध, ज्यादा पैसे। रामू दूध की बाल्टी में गाय का दूध निकालता है और सोचता है। रामू सोचते हुए, अगर थोड़ा पानी मिला दूं तो ज्यादा दूध मिलेगा, फिर मैं ज्यादा पैसे कमा सकूंगा। वह धीरे से पानी की बाल्टी लाकर दूध में मिला देता है। गांव में दूध बेचने का दृश्य। रामू गांव के बाजार में पहुंचता है। उसके पास दूध की बाल्टी है। गांव वाले लाइन में खड़े हैं। रामू भाई, तुम हमेशा सबसे ताजे दूध लाते हो। रामू मुस्कुराते हुए, धन्यवाद। मेरा दूध हमेशा ताजे और शुद्ध होता है। रामू दूध बेचता है, लेकिन वह दूध में पानी मिला चुका है। मोहन का आगमन। गांव में एक नया दूध वाला आता है। उसका नाम मोहन है। मोहन के पास ताजे, सफेद और स्वादिष्ट दूध की बाल्टी है। मोहन गांव वालों से, नमस्ते, मैं नया दूध वाला हूं। मेरा दूध ताजे और शुद्ध है। क्या सच में? चलो मोहन का दूध भी देखते हैं। गांव वाले मोहन का दूध खरीदने लगते हैं। रामू की परेशानी। रामू का चेहरा उतर जाता है जब वह देखता है कि लोग मोहन का दूध खरीद रहे हैं। रामू आत्मविश्वास खोते हुए, क्या हो रहा है? मेरा दूध तो अच्छा होता है, फिर ये लोग मोहन का दूध क्यों ले रहे हैं? रामू सोचता है और फिर मोहन के पास जाता है। रामू और मोहन की बातचीत। रामू मोहन के पास जाता है और पूछता है, रामू, मोहन भाई, तुम्हारा दूध इतना ताजे और शुद्ध कैसे रहता है? मेरा तो सब कुछ बढ़िया था, फिर भी लोग तुम्हारा दूध क्यों खरीद रहे हैं? मोहन मुस्कुराते हुए, रामू भाई, मैं दूध में पानी नहीं मिलाता। मेरे पास गायें हैं जिन्हें मैं अच्छे से रखता हूं। उनका ध्यान रखता हूं ताकि उनका दूध शुद्ध और ताजे रहे। रामू आश्चर्यचकित, अच्छा, तो तुम दूध में कोई मिलावट नहीं करते? मोहन, नहीं रामू भाई, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करता हूं। अपने ग्राहक का विश्वास कभी नहीं तोड़ता। रामू का सुधार। रामू का चेहरा बदल जाता है और वह समझ जाता है कि ईमानदारी से ही सच्ची सफलता मिलती है। रामू, तुम ठीक कहते हो मोहन भाई। मुझे भी अब अपने दूध में कोई मिलावट नहीं करनी चाहिए।
मैं अपने काम में ईमानदारी से बदलाव लाऊंगा। रामू अगले दिन से दूध में पानी मिलाना छोड़ देता है और अपनी गायों का अच्छे से ध्यान रखने लगता है। खुश गांव वाले और रामू का बदलाव। कुछ दिन बाद रामू का दूध फिर से ताजे और शुद्ध होने लगता है। गांव वाले खुश होकर रामू का दूध खरीदने आते हैं। रामू भाई, तुम्हारा दूध पहले से भी अच्छा हो गया है। अब तो हम सिर्फ तुम्हारा दूध ही खरीदेंगे। रामू खुश होकर, धन्यवाद। अब मैं हमेशा अपने दूध में कोई मिलावट नहीं करूंगा। रामू और मोहन दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। गांव वाले खुशी खुशी उनके दूध का सेवन करते हैं। नैतिक शिक्षा। रामू और मोहन एक साथ खड़े होते हैं।